हेलो एवरीवन। सो यार आई एम विद अनदर टॉपिक फॉर यू पीपल। आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, वी आर गोना टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन टुडे। सो डेप्रिसिएशन मैंने क्यों चीज चूज किया है स्पेसिफिकली, बिकॉज डेप्रिसिएशन में आई हैव सीन दैट मोस्टली ऑल ऑफ द पीपल, लेकिन many people face difficulties in depreciation. वो लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। एंड देन इवन द कॉलेज स्टूडेंट्स व्हेन आई हैव सीन, जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि मैम हमको डेप्रिसिएशन नहीं अच्छा लगता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, वी डोंट लाइक दिस चैप्टर। सो ये क्यों होता है? बिकॉज तुम लोग बटिफाई कर लेते हो कि डेबिट ये आएगा, क्रेडिट ये आएगा, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग भूल जाते हो उस चीज को। Then that topic becomes difficult for you, you get confused, and then you don't like the topic. So अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बेस देखेंगे डेप्रिसिएशन का, कंसेप्चुअली हम लोग देखेंगे उस चीज को। तो क्या कंसेप्चुअल अगर आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना, समझ जाएगा ना आपको तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले बेसिक देखेंगे एंड फिर विल गो टू द एंट्री इन योर टैली। ओके, सो पहले बेसिक अभी हम लोग ये देखेंगे। असेट अकाउंट, कोई भी एक असेट अकाउंट है, सपोज दिस इज माय असेट अकाउंट। असेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कभी भी डेबिट बैलेंस होता है। जब आप असेट परचेस करते हो आप उसकी एंट्री क्या लिखते हो? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपका। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट इज कमिंग इन। सो आप असेट टू कैश लिखते हो। सो कभी भी आपका असेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इज जो डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब जब लेजर बैलेंसिंग करते हो तो आप देखो ये साइड का टोटल, ये साइड का टोटल, दोनों को माइनस करना है। जो छोटा, जो साइड का कम है वहां पे आपका बैलेंस आएगा, राइट। तो जब आपको डेप्रिशिएट करना है किसी चीज को, तो असेट को, तो आपको क्या करना है, वैल्यू कम होगी आपकी। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, राइट। आपकी वैल्यू कम होगी असेट की। तो जब आप बैलेंसिंग करते हो, सपोज आप अगर यहाँ पे लिख देते हो डेप्रिसिएशन का अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, ये एड अप हो रहा है ना, 55,000 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कम करने के लिए ऑपोजिट साइड पे लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप बैलेंस करोगे 50 माइनस 5 और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 45,000। तो क्या हो गया, कम हो गई वैल्यू, राइट। तो जो भी जब भी आपको कम करना है वैल्यू, तो ऑपोजिट साइड पे लिखना है। जैसे अगर ओपनिंग डेबिट है तो आपको उसका क्रेडिट साइड पे लिखना है। ठीक है, सिमिलरली जब अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन में क्या करना है आपको, सेम साइड पे, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है आपकी। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएंगी, 50 का 55 हो गया टोटल, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, 55 हो गया। ठीक है, सो इतना समझ में आया आपको कि जब आप डेप्रिसिएशन करना है तो ऑपोजिट साइड, अप्रिसिएशन करना है तो सेम साइड पे। अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, आपको पता है कि असेट अकाउंट में क्रेडिट आना है, ऑपोजिट साइड पे लिखना है। मैंने अभी कहा डेबिट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। किस वजह से वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो आपका आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है कभी भी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। आपका जो भी रेस्पेक्टिव असेट है उसके नाम से अकाउंट होगा, में जनरल असेट अकाउंट से होगा। ये होगी आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री। अप्रिसिएशन के लिए आपका क्या होगा, रिवर्सल। जैसे असेट आपको डेबिट करना है तो अप्रिसिएशन की एंट्री में आएगा असेट अकाउंट डेबिट टू, किस वजह से आपका असेट की वैल्यू बढ़ रही है,
appreciation. So to appreciation account. ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी. फाइन, इतना क्लियर है. अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को टैली में देखेंगे. टैली में देखोगे ना आप लोग तो इसमें चेंज रहेगा काफी. आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लर्न समथिंग न्यू टुडे. ओके, टैली में क्या करेंगे, अभी हम लोग एक न्यू कंपनी क्रिएट करती हूँ मैं डेप्रिसिएशन के लिए. डेप्रिसिएशन के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर दी यहाँ पे. बेसिक लेजर्स क्रिएट करेंगे हम लोग. पहले तो कैपिटल कैश का बैंक बनाएंगे, ठीक है, वो तो आपको चाहिए ही और इसमें उसके बिना तो आपकी कंपनी चलेगी नहीं. तो हम बनाएंगे कैपिटल लाख लिया मैंने. फाइनेंस 2 lakhs. बैंक 3 lakhs. अब इसके साथ साथ हम दो न्यू लेजर्स बनाएंगे. एक दो असेट्स के आपके, ठीक है. एक ऐसा एसेट लेंगे हम जिसकी वैल्यू विथ टाइम कम होती है और दूसरा ऐसा एसेट लेंगे जिसकी वैल्यू बढ़ती है टाइम के साथ, ठीक है. तो फर्स्ट वी विल टेक फर्नीचर. फर्नीचर will depreciate with time. So if you're buying a furniture right now and you want to sell it after a year, you'll not get the same value which you got when you purchased it, right? The value will be lesser, so it depreciates over time. So we'll take furniture under fixed asset. Next we'll take land under fixed asset again. Furniture we have to take the opening balance. 2 lakhs. Land I took 3 lakhs. Okay, now two more ledgers we will create: depreciation and appreciation. Depreciation will come under indirect expenses and appreciation. Now here is the twist that I was talking about. Appreciation, even though it will be an income for you because your asset is getting revalued, your asset value is increasing, but then you cannot take it in directly P&L account. Why? Because when your asset gets appreciated, the value it acts as a revaluation of your asset. आपका asset पूरा revalue हो जाता है. And that revaluation is usually into lakhs. Like appreciate कौन सा asset होता है? Land, building. इन चीजों का प्राइस 1000-2000 नहीं बढ़ता है कभी भी. जब भी प्राइस बढ़ता है वो लाखों में बढ़ता है, right? So if you take that much amount in your P&L account, आपका क्या हो जाएगा? एक ही साल के अंदर आपका इतना प्रॉफिट, 1-2 लाख 4 लाख 10 लाख का प्रॉफिट, which is not possible, right? So ये क्या होता है, आपको अप्रिसिएशन आपको लेना होता है अंडर अ रिजर्व कॉल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दैट रिवैल्यूएशन रिजर्व विल अगेन कम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो आपका यहाँ पे ग्रुप में रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व का ग्रुप नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑल्ट सी करके ग्रुप क्रिएट करेंगे, revaluation reserve. This thing will take under
रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, योर अप्रिसिएशन इज अंडर रिवैल्यूएशन रिजर्व विच इज अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आप बैलेंस शीट में जब देखोगे ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा। ये मैंने क्रिएट किया। अब मैं जाऊंगी अकाउंटिंग वोचर्स में। ठीक है, now I'll go to accounting vouchers to pass the entry. Here I'll do F7. So we already learned the journal entries. So now this is easier for us. What we will do for depreciation, you have to credit the asset account and debit what? Depreciation account. So I'll take depreciation. I'm taking 10% here, could say. Then write CR here for credit. Credit what? Furniture. Furniture appreciate कर रहे हैं। अभी यहाँ पे I've taken 10%. अभी आपको जब कैलकुलेट करना होता है, if you want to calculate something, you get a calculator here. Control N प्रेस कीजिए, type Control N and you will get a calculator here where you can calculate the amount. Suppose 2 lakhs into 10 divided by 120. Okay. So whatever it is, you have the option of calculator here where you can calculate your amount. You will save this. For appreciation reversal, asset account debit to record the increase in value and credit what? Appreciation. What will be the effect? You see P&L account, you will get expense here, that is depreciation. You see balance sheet, you will see your reserves and surplus comes to 30,000 which was increase in land. और यहाँ पे आप assets देखो 20,000 कम हो गया, 30,000 increase हो गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक ये अप्रिसिएशन का स्पेशली आपको बहुत नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि हम लोग यूजुअली ऐसे ही देखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अप्रिसिएशन इनकम है, बट ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इफ यू सी AS 10 उस हिसाब से आप ये वैल्यूएशन होता है आपका जो मैंने अभी बताया विच इज रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालने का। ठीक है, so hope you guys enjoyed, you got to learn something new. Bye bye for today and see you in the next video.